Good morning, world. I'm at the Climate Fast site in Ladakh in the Indian Himalayas. It's the 50th day of fast with salt and water. छाला पार गया। 80 साल का हूँ। मेरा 80 साल उम्र है। मैं अभी तक 660 किलोमीटर चल चुका हूँ। मुझे लेह से चलते हुए 25वां दिन हो रहा है। अब जो है यहाँ पे एसपी हिमाचल प्रदेश से आए, बिल्कुल बहुत गर्मी हो रहा है। घुटना दर्द है, टंगे दर्द है, सब सेंध करके हम लोग पसीना छूट रहा है। दिल्ली तक जाना है। दिल्ली में हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर को हमारा ये मुद्दे का एप्लीकेशन पेश करेगा। आप हम पर विश्वास तक नहीं कर रहे हैं। 65 की, 71 की, 99 के जंगों में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने फौजी भाइयों का मदद नहीं किया, लद्दाख के लोगों ने किया। और आज आप हमें बता रहे हैं कि आप सीमा पर हैं, नहीं दी जाएगी डिसीजन मेकिंग। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था दांडी तक, हम टन मार्च करेंगे। हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। 24 घंटे से आपने उनको डिटेन किया हुआ है। 24 घंटे से शर्म आनी चाहिए। जो देश के लिए लड़ रहा है, जो एनवायरनमेंट के लिए लड़ रहा है, आप उसको आप अरेस्ट करके बैठे हैं। आप करिए, आप अपने बॉसेस के नाम पर काम करिए, बट आपको शर्म आनी चाहिए। मैं यहाँ अभी हूँ सेवाग्राम आश्रम में। मित्रों नमस्कार। जिन्हें समूचे देश में पर्यावरण प्रेमी और एक आज के नए युग के संत के नाम से जाना जाता है, और आज वो संतों की नगरी सेवाग्राम वर्धा में पधारे हैं श्री सोनम जी वांचुक साहब। वांचुक साहब, आपका मैं संतों की नगरी, हमारे बापू की नगरी, विनोबा की नगरी में मैं और तमाम मेरे पूरे महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या मुद्दे लेके आप महाराष्ट्र में और ये संतों की नगरी वर्धा में सेवाग्राम में आए हो? मुद्दे तो नहीं, मैं एक तीर्थयात्री की तरह आया हूँ कि वर्धा जहाँ पे गांधी जी रहे, उन्होंने शिक्षा में ऐसी बहुत सारी बहुत नई, बहुत अलग सोच विचारों पर अध्ययन किया, अनुसंधान किया। तो मैं सीखना चाहता था, मैं जानना चाहता था, इसलिए मेरा आने का मन था और इस बार आ पाया। वैसे भी महाराष्ट्र में मुझे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ के लोगों में जो उत्साह है, जो विनम्रता है और खुला दिमाग है, खुला दिल है, वो मुझे हमेशा भाता रहा है। तो मुझे आने में कोई मुश्किल नहीं हुई फैसला करने में। जी सर, आपने लद्दाख में शिक्षा में क्रांति की, और हमने देखा कि जो 3 इडियट पिक्चर जो आमिर खान साहब ने बनाया था, लोगों ने एक रांचो का नाम से, वांगचुक के नाम से आपने सबने देखा भी है। सर, ये देश में सर ज़्यादातर लोग किसानी से जुड़े हैं, और कहीं हमने ऐसा देखा नहीं कि जहाँ पर इंग्लिश है, मैथ्स है, शिक्षा में और सब्जेक्ट है, मगर किसानी का कोई सब्जेक्ट नहीं रखा जाता। क्या उसमें मैथ्स नहीं सीख सकते? क्या उसमें कम्युनिकेशन नहीं होता? क्या उसमें प्लानिंग नहीं आ सकती? अगर खेती एक सब्जेक्ट का है, अगर कोई एक सब्जेक्ट रखे, तो क्या शिक्षा में इसके लिए कोई बदलाव हो सकता है? क्या लगता है? जी हाँ, मगर मैं सब्जेक्ट बने ऐसा नहीं सोचता हूँ। ये सब्जेक्ट से भी ऊपर होनी चाहिए कि इसके ज़रिए आप हर सब्जेक्ट को सिखा पाएँ। ये माँ हो, क्योंकि एक तो ये आपके लिए अन्न देती है, दूसरा आप हर प्रयोग यहीं पे कर सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजी के, बॉटनी के, ज़ूओलॉजी के, गणित के, हर चीज़। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हर विद्यालय में एक बगीचा या खेत होना चाहिए और उस पर करते हुए बच्चों को सीखना चाहिए। लेबॉरेटरी जैसे ज़रूरी माना जाता है, वैसे ही एक खेत, एक बगीचा हो तो बहुत कुछ बच्चे सीख सकते हैं। वो चाहे शारीरिक परिश्रम हो
या जिम्मेदारी हो पौधों की लेना सीखें तो कल को आप समाज की जिम्मेदारी ले पाएंगे, या फिर उससे विषय हों गणित विज्ञान के, वो सब आप कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये हम कहाँ करेंगे, हमारे विद्यालय में तो जगह नहीं है। तो आप विद्यालय के छत पे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं। अगर आपके पास लैब के लिए जगह है तो इसके लिए क्यों नहीं। तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, मगर एक कृषि का विषय नहीं, कृषि एक जिसे क्रॉस कटिंग कहते हैं, हर विषय में आए, ऐसा हो। जी सर, आप महाराष्ट्र में आए, ये महाराष्ट्र वैसे भी संतों की परंपरा यहाँ रही है, और आप हमारे सेवाग्राम वर्धा में आए। 2 दिन हो गए आज आप संतों की नगरी में, हमारे सेवाग्राम में। कैसा लगा सर आपको इस सेवाग्राम में, गांधी जी की ये भूमि में आपको? मैंने पहले ही कहा, मैं जिस मकसद से आया हूँ बहुत अच्छा लगा, और जैसा उम्मीद किया वैसा ही लगा। मैं यहाँ के सेवाग्राम में जो विद्यालय है उन्हें देखने गया, बहुत अच्छा लगा। फिर लोगों से मिला और बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर वर्धा में लोगों की रुचि हर चीज़ में और अपने ज्ञानवर्धन में बहुत है। और मुझे लगता है कि वर्धा से ही दोबारा एक उदाहरण देश के लिए निकल सकता है, जिसमें कि हम अपने शिक्षा का विकास और समाज का, शहरों का विकास कैसे करें, वो अपने ही बलबूते पर, किसी और कहीं पश्चिम के, कहीं उत्तर दक्षिण के नहीं, भारत के संदर्भ में भारत का, वर्धा के संदर्भ में वर्धा का अलग विकास कैसे कर सकते हैं, उस पे एक उदाहरण दे सकते हैं। और ये बिल्कुल जैसा गांधी जी ने 100 साल पहले किया, उसका एक पुनर्स्थापना सी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्धा से बहुत कुछ सुनने को मिले, देखने को मिले। सर, आपके 2 दिन के भाषण में आपने बोला कि मैंने 35 साल पहले गांधी बाबा को सुना था, और मुझे आपने ये भी बोला कि मुझे बहुत देर होगी मैं यहाँ सेवाग्राम में आया, मेरे को गांधी समझने में। आप 35 साल के बाद आए, और आपने जो आंदोलन छोड़ा, ये गांधी के रास्ते पे ही छोड़ा, या आप अहिंसा के रास्ते से आप गांधी के रास्ते पे चले। आज आप यहाँ आए, क्या वो आंदोलन को गांधी के आंदोलन से आप जोड़ना चाहते हैं? ऐसे आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो गांधी जी ने पथ चुना, संयोग से हो या अगर कोई शिखर पे जाना हो तो कहीं से भी आए, एक ही जगह पे पहुँचते हैं, इस कारण हो। मगर वैसा ही कुछ समानांतर हम लद्दाख में सोच रहे थे, कर रहे थे। और जैसे जैसे सीखे तो मेरी उत्सुकता, जिज्ञासा और बढ़ी, और जब यहाँ आया तो और समझा, और समझने भी से भी ज़्यादा महसूस किया। और इसलिए बहुत सुकून महसूस किया कि ऐसे ही परिस्थितियों में ऐसा ही सोचा होगा उन्होंने, कैसा किया होगा, क्या किया होगा, क्या निर्णय लिए होंगे, इन सब का आभास एक बार कर पाया। ये बहुत ही छूने वाली दिल को अनुभव रहा मेरे लिए। दोस्तों, ये है आज के महान संत और आधुनिक जगत के महान संत सोनम जी वांगचुक। आपने जाना, समझा भी इनको कि लद्दाख में जो आज वहाँ पे जो समस्याएं चल रही, वो समस्याओं के लोग वो बहुत कुछ नया पहल कर रहे हैं, एक नए पद पर चल रहे हैं। और इनकी जो शिक्षा में जो इन्होंने बदल लाए, वो देश में वो बदल आए, यह हम चाहेंगे। वांगचुक साहब, आज आप हमारे वर्धा शहर में आए, हमारे वर्धा वासियों से आपने बात करी, हमारे न्यूज़ 81 से बात करी, फिर आपके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका और वर्धा का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।